अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन ट्रेडिंग सी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कैंडल स्टिक के बारे में जिसको हम हार्ट ऑफ कैंडल स्टिक कह सकते हैं और इस कैंडल को हम कॉमन डोजी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन डोजी कैसी होती है और इसकी बॉडी कैसी होती है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं और कुछ प्रो टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मार्केट में एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन होती है तो आपने अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान करनी है। कॉमन डोजी को यूज करते हुए आपने मार्केट में इंटर कब होना है और आपने मार्केट से एग्जिट कब करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और बहुत सारे दोस्तों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस की क्या जरूरत है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि आपने कौन सा स्टॉक बाय करना है और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपने कौन सी प्राइस पर स्टॉक बाय करना है। तो इसलिए प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कोई स्टॉक महंगा बाय कर लिया, कोई स्टॉक आपने हाई प्राइस पर बाय कर लिया, तो इसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक का हार्ट है कॉमन डोजी। तो जो कॉमन डोजी होती है वो इस तरह की होती है, जैसे एक प्लस का साइन होता है तो इसकी बॉडी इस तरह की होती है। तो ये एक कॉमन डोजी है और इसमें जो प्राइस थी वो इस लेवल से ओपन हुई और जो बायर्स थे वो प्राइस को लेकर गए अपसाइड और जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को पुश किया और इसको लेकर आए डाउन, और जो बायर्स थे वो अगेन इस एरिया से इसमें इंटर हुए और प्राइस को लेकर गए अपसाइड, और जहां से प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर इसको लाकर क्लोज कर दिया। तो ये है प्राइस का ओपन और ये है क्लोज। तो हम कह सकते हैं कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई। तो ये जो कॉमन डोजी होती है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्स का काम करती है। अगर ये किसी अप ट्रेंड के टॉप पर मिलती है, इसकी फॉर्मेशन किसी अप ट्रेंड के टॉप पर होती है या किसी रेजिस्टेंस लेवल के करीब होती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो अप ट्रेंड है वो अब एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसकी फॉर्मेशन किसी डाउन ट्रेंड के लास्ट पर या किसी सपोर्ट लेवल पर होती है तो ये सिग्नल प्रोवाइड करती है कि जो डाउन ट्रेंड था, जो सेल का ट्रेंड था, वो अब एक बाय के ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जब एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद, एक सेल के ट्रेंड के बाद होती है तो ये एक बाय का सिग्नल प्रोवाइड करती है। और अगर इसकी फॉर्मेशन कहीं सपोर्ट एरिया पर हो जाए तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्रोवाइड करती है। और इसी तरह डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जब एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस एरिया पर होती है तो ये एक सेल का सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ऑलरेडी एक बाय के ट्रेंड में हो, आपने बाय किया हो कोई स्टॉक, तो जब किसी रेजिस्टेंस एरिया पर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हो तो ये आपको एग्जिट सिग्नल भी प्रोवाइड करती है कि अब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं आप। और डोजी कैंडल समटाइम पास का काम भी करती है। जब इसकी फॉर्मेशन किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बीच में हो जाए तो ये पास का काम भी करती है। और मैं आपको लाइव चार्ट पर भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि डोजी कैंडल मार्केट में कैसे काम करती है। तो ये BNB USDT का 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये प्राइस का एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है, ये एक रिजेक्शन एरिया प्राइस का, और प्राइस का ये एक सपोर्ट एरिया निकल कर आता था। लेकिन प्राइस ने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया और इसके बाद इसको रीटेस्ट किया तो इसके रीटेस्ट करने पर ये रेजिस्टेंस एरिया पर एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई। तो जैसे ही मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया पर एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई तो प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल, एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कॉमन डोजी की फॉर्मेशन जब किसी रेजिस्टेंस पर होती है तो ये एक सेल का सिग्नल प्रोवाइड करती है। ये एरिया पहले एक सपोर्ट एरिया था लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया पर एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई तो प्राइस में अच्छा खासा सेल का प्रेशर देखने को मिला। और अगर हम BNB के इस चार्ट को एनालाइज करें तो जो BNB की प्राइस थी वो हायर हाइज लगाती हुई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी और ये एक चैनल में भी ट्रेड कर रही थी। अगर मैं इसकी सपोर्ट लाइन ड्रा करके आपको दिखाऊं तो ये जो लाइन है ये BNB की प्राइस को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी और ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, और प्राइस जैसे ही इसको टेस्ट करती थी तो प्राइस डाउन आती थी क्योंकि ये प्राइस को एक तरह की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। और एट लीस्ट इस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद इसके टॉप पर ये एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई और ये जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था तो ये एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। तो इस तरह जब ये एक रेजिस्टेंस एरिया पर, एक रेजिस्टेंस लेवल पर एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई तो इसने एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कॉमन डोजी की फॉर्मेशन हुई और जो BNB की प्राइस थी ये एक डाउन ट्रेंड में चेंज हो गई और इसमें एक सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और जब डोजी कैंडल की फॉर्मेशन किसी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, किसी सेल के ट्रेंड के बाद, किसी सपोर्ट एरिया पर होती है तो ये एक बाय का सिग्नल होता है। ये एक डाउन ट्रेंड को, एक सेल के ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देती है। तो ये मार्केट में एक सेल का ट्रेंड चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसके बाद कॉमन डोजी की फॉर्मेशन होने पर जो एक डाउन ट्रेंड था वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चेंज हो गया।
तो ये प्राइस का एक सपोर्ट एरिया भी निकल कर आता है जहां से ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया भी निकल कर आता है प्राइस का। तो प्राइस को पहले इस एरिया से, इस जोन से रिजेक्शन मिल रही थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। प्राइस ने इस जोन से, इस एरिया से इसको ब्रेक कर दिया और ये इसका एक सपोर्ट एरिया बन गया। और जब प्राइस अगेन इस लेवल पर आई तो प्राइस को इस लेवल से सपोर्ट मिली और इसी जोन में, इसी एरिया में डोजी कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई और प्राइस में एक अच्छा खासा रिवर्सल आ गया। तो मार्केट में जब किसी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, किसी सेल के ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट एरिया पर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो सेल का ट्रेंड है वो शायद अब खत्म होने वाला है और अब बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह ये आपको एक बाय का सिग्नल प्रोवाइड करती है अगर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन सपोर्ट एरिया पर होती है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद होती है। और अगर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद किसी रेजिस्टेंस एरिया पर होती है तो ये एक तरह का सिग्नल होता है कि जो अप ट्रेंड था वो शायद खत्म होने वाला है और अब मार्केट में एक सेल का ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो जब डोजी कैंडल की फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पर होती है तो ये एक तरह का सेल का सिग्नल प्रोवाइड करती है। तो जब डोजी कैंडल की फॉर्मेशन किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दरमियान में होती है तो ये पॉज का काम करती है।